विनाश के पहले एवर रेडी रहने वाले समान और संपन्न भाव। विनाश के पहले एवर रेडी बनना ही सेफ्टी का साधन है। अगर समय मिलता है तो संगम युग की मौज मनाओ, लेकिन रहो एवर रेडी, क्योंकि फाइनल विनाश की डेट कभी भी पहले मालूम नहीं पड़ेगी, अचानक होना है। एवर रेडी नहीं होंगे तो धोखा हो जाएगा, इसलिए एवर रेडी रहो। सदा याद रखो, हम और बाप सदा साथ हैं। जैसे बाप संपन्न है, वैसे साथ रहने वाले भी समान और संपन्न हो जाएंगे। समान बनने वाले ही साथ चलेंगे। स्लोगन: जिनका स्वभाव निर्मल है, उनके हर कदम में सफलता समाई हुई है। जिनका स्वभाव निर्मल है, उनके हर कदम में सफलता समाई हुई है। आज 29 तारीख। ब्राह्मणों को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों से उत्तम, साधारण मनुष्य आत्माओं से उत्तम। पुरुष आत्मा को भी कहते हैं। श्रेष्ठ आत्मा बनने वाले अर्थात पुरुषों से उत्तम पुरुष बनने वाले। देवताओं को भी पुरुषोत्तम कहते, क्योंकि देव आत्माएं हैं। आप देव आत्माओं से भी ऊंचे ब्राह्मण सर्व मर्यादाओं को जीवन में धारण कर रूहानी नशे में रहने वाले हो। ये थी बाबा की आज की मुरली। चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो।
निर्मल है। अभी भोग लगेगा, हम भोग के बाद स्टार्ट करेंगे 7:15, जैसे मैंने ग्रुप में भी डाला था, यहाँ पर भी डाल दिया। ठीक है, विल बी विद द भोग। उनके हर कदम में अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। ज्ञानामृत देने को ये संगम युग बनाया। संगम युग बनाया। ये मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। पंचामृत जल अग्नि पवन धरती और गगन है। चार दिशाएं चारों युगों को नमन है। चारों युगों को नमन है। सांसों के तार जुड़े प्रभु से मुरली दिखाए नजारे। ये प्रभु पाती पढ़ लो सजनी साजन लाए हमारे। साजन लाए हमारे। मुरली में जो समा जाए वो फरिश्ता बन जाए प्यारा।
फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जाता बाकी, सच्ची लगन से बन जाता बाकी। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार हो, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार हो, नीले अंबर के उस पार। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। पल बीते तेरी यादों में, जो पल
बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे। तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा। इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या। लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में। उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है। बाबा तेरे हम रहे। ओम शांति। बाबा को भोग खिलाया सबने। मेरी आवाज सही आ रही है? मेरी आवाज सही आ रही है? अब आ रही है, पहले अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। ठीक है, तो आज की मुरली में बाबा ने पूरी मुरली किस बात पर चलाई?
गॉडली स्टूडेंट हैं हम। गॉडली स्टूडेंट हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पढ़ाई मिस नहीं करनी है। पढ़ाई बस नहीं करनी। क्या बनना है? रेगुलर। एक दिन नवाब बनना है, नवाब बन पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, नवाब। खेलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। रुलना क्या होता है? कुसंग में जाना ना, आगे मुरली में है ना। तुम गॉडली स्टूडेंट हो, तुम्हें किसी भी हालत में एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी। तो हम क्या मुरली को जब सुनते हैं एक्यूरेटली सुनते हैं कि नहीं? मुरली को सुनते समय हम कैसे करते हैं? मुरली से पहले एटलीस्ट 5 मिनट्स बाबा की याद में बैठते हैं, बाबा को बुलाते हैं, बुलाते हैं ना। अपने आप को स्टेबल करना, फोकस करना, इधर उधर की बातों में होते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं ना। जब हम फोकस हो जाते हैं और फिर मुरली को सुनते हैं, उसका लुत्फ और होता है। और मुरली सुनते हुए हमारे को, आप ये अपने लिए फिक्स कर लो कि मुझे कम से कम 10 बारी, मिनिमम 10 टाइम्स मुझे याद करना है, मैं आत्मा बाबा से सुन रही हूँ। बाबा ने बोला ना, ये याद रखना तुम्हें पढ़ाने वाला कौन है। हम क्या उसको उतना ही सीरियसली लेते हैं कि ये जो भी बोल रहा है मुझे भगवान बोल रहा है। अगर हम ऐसा बनते हैं तभी तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और तभी हम उस चीज को फॉलो कर पाएंगे, है ना। अब बाबा ने, जैसे हम स्कूल में भी कॉलेज में भी हमारी अटेंडेंस रजिस्टर होती थी। स्कूल में तो वो ऑलमोस्ट 100% चाहिए होती है और कॉलेज में जाके भी एक परसेंटेज चाहिए होती है, जिसके बिना आपको एग्जाम में बैठने नहीं देते। तो यहाँ पर भी वही बात है ना। वो तो कॉमन, जैसे बोला, वो कॉमन स्कूल है, साधारण स्कूल है। ये भगवान का स्कूल है। क्योंकि हो सकता है जिस दिन मैंने मुरली को मिस किया, मेरे लिए वो वाला पॉइंट आया जिस चीज ने मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। मुरली है सॉल्यूशन टू एवरीथिंग। मुरली में क्या चारों सब्जेक्ट है? ज्ञान भी, योग भी, धारणा भी, सेवा भी। अब कोई पॉइंट को अगर मैंने धारण करना है, एक दिन मुरली में आ गया और मैंने उस दिन मिस कर दी, तो मैंने यू इमेजिन, मेरी जो मुसीबत थी, जो विघ्न था, वो नष्ट ही नहीं होगा। और एक और बात बाबा बोलते हैं, जैसे सपोज अब मुरली सुन रहे हैं, हम गए सेंटर पे, मुरली के बीच में मेरे को कोई सेवा आ गई किसी तरह की, कई बार होता है ऐसा, तो बाबा कहते हैं जो पॉइंट उस आत्मा ने सुनना है, मैं उस टाइम पे वो बोलूंगा ही नहीं। जो रेगुलर है, जो करने वाला है, बाबा उसका ऐसे साथ देता है। आपको समझ आई बात? जैसे सपोज मैं वहां पे मुरली सुन रही हूँ, हम ओआरसी गए वहां पे, या सेंटर पे बैठे मुरली सुन रही हूँ, जो वहां की बहन है उसने आके बोला, रचना बहन जरा इधर आना, थोड़ी सेवा है, हमने भोग की थालियों को रेडी करना है। मैं उठ के गई, मेरे को जाना पड़ा, तो बाबा वो वाला पॉइंट नहीं बोलेगा जो मेरे लिए, पर वो होगा कब? जब मैं रेगुलर हूं, जब मैं उस चीज को उतनी अहमियत दूंगी तो, अदरवाइज नो। ठीक है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं, अब एक तो अपने आप को गॉडली स्टूडेंट समझना, मैं भगवान की स्टूडेंट हूँ। ठीक है ना। फिर बाबा ने प्रश्न क्या पूछा? दीदी, आज का प्रश्न है, जिन बच्चों को मुरली पर पूरा अटेंशन है उनकी निशानी क्या होगी? तो बाबा ने जवाब दिया है कि जो अटेंशन देकर रोज मुरली सुनते हैं वही अच्छी तरह से जानते हैं बाप कौन है और क्या है, क्योंकि बाप
बाप के महावाक्य है कि मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे कोटों में कोई भी पहचानते। अगर पढ़ाई में अटेंशन नहीं यहीं तक तो यहीं तक बाबा के महावाक्य है, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे कोटों में कोई पहचानते हैं। अब हम देखें, हम परमात्मा को, बाबा को कहाँ तक यूज करते हैं अपने दिन में। अगर तो मैं बाबा को यूज करती हूँ तो मैं जानती हूँ कि वो जो है, जैसा है, जितना है। अगर मैं उसको यूज नहीं करती तो इसका मतलब मुझे याद नहीं रहता मुझे रोज कौन पढ़ाता है। करो चेक, कितनी बार बाबा को बुलाती हूँ? दीदी 40% याद रहते हैं, बाकी टाइम भूल जाते 40% याद रहता है। वेरी गुड, 40 तो रहता है ना। अब आपको आपने उसको 100 तक ले जाना। अगर मैं बाबा को यूज करती हूँ दिन में तो मैं, इसका मतलब मुझे याद है ना। और अगर मेरे सामने कोई बात आती है, मैं पहले औरों का सोचती हूँ, फिर बाबा का सोचती हूँ। ये भी हमको याद रखना है। छोटे से छोटे कर्म में, छोटी से छोटी बात में बाबा, पहले बाबा। आपको सुनाया था ना, ये सूरज भाई और उनके साथ 3-4 और भाई थे, बहुत स्नोई रीजन में गए। तो जो वहां पे स्लिपरी होती है ना स्नो, उनको लगा बस खड्डा था कि उनकी जो जीप है गई नीचे की गई। इट वॉज लाइक वेरी ऑब्वियस कि अब गए। कहते हैं हम सब ने एक एक जैसे नोट में बोला बाबा, वहीं पर जीप रुक गई। उन्होंने और कुछ नहीं बोला ड्राइवर को, ऐसे करो वैसे करो, ओहो, नथिंग। बाबा एंड द जीप स्टॉप्ड। इट वाज, ही सेज, इट वाज एक्चुअली मिरेकल। और वही खड्डा, और स्नो तो स्लिपरी होती है, आपको पता ही है कैसा होता है। सो ये है कि अटेंशन होना। और जब मेरा, अच्छा, अटेंशन किसको कहेंगे, थोड़ा अटेंशन को समझें। अगर मेरा खुद पर अटेंशन है, मतलब कि मैं चेक करती हूँ एट रेगुलर इंटरवल्स कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या बाबा मेरे साथ हैं, क्या मैंने बाबा को बुलाया हुआ है इस टाइम पर। हाँ, और मन अटेंशन, बुद्धि से मैं बिल्कुल और अटेंशन का रिजल्ट क्या होगा? नहीं कर रहे तो अब स्थिति बनी रहेगी ना। अगर अटेंशन है तो स्थिति बनी रहेगी, अगर अटेंशन नहीं है तो स्थिति नहीं बनी रहेगी। अगर आपका दिन पीसफुली निकल रहा है, परिस्थितियों को आप आराम से डील कर पा रहे हो, इसका मतलब अटेंशन अच्छा रहा। जितना कम हलचल में आते हो उतना ज्यादा अटेंशन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर बाबा ने बोला जिनका अटेंशन नहीं उनका क्या होगा? इनकी बुद्धि में कुछ भी नहीं बैठेगा। ये याद नहीं रहेगा कि श्रीमद् भगवान दे रहा है, सुना अनसुना कर देंगे, उनकी बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा, वह बाप के फरमान पर नहीं चल सकते। बुद्धि का ताला हमने देखा था ना, कल भी बाबा ने बुद्धि के ताले की बात करी। क्या है बुद्धि? विजडम दीदी, जो विजुलाइज करती है। विजडम, हाँ, विजडम है और विजुअलाइजेशन पावर है उसमें। तो विजडम से क्या होता है? वो विजडम मीन्स मुझे पता है, आई नो, ज्ञान युक्त होकर मुझे पता है अब मुझे क्या करना है, दैट इज विजडम, राइट। और जो रेगुलर पढ़ाई पढ़ेगा उसी को ज्ञान का की समझ होगी, अब मुझे क्या करना है। एक है हमने रट लिया मुरली को, गॉडली स्टूडेंट बनो, पढ़ाई मिस नहीं करो, हम उसको सुन रहे हैं पर उसको धारणा में नहीं लाना। तो बुद्धि का ताला बंद होना मतलब मैं उस विजडम को यूज नहीं कर पा रही।
अगर मैंने सुन लिया तो भी, मैं आपको पूरी मुरली सुना दूं, पर मैंने उसको अगर यूज नहीं किया तो वो किसी काम की नहीं। फिर मैंने मनन चिंतन भी कर लिया। मनन चिंतन इज ओनली बुद्धि की क्लैरिटी लाना, बुद्धि को समझ देना, पर फिर भी उसके बाद भी मुझे यूज करना है। अब हम मनन चिंतन ही तो कर रहे हैं। अब दिन में मैं उसको कितना यूज करती हूँ। मनन चिंतन लीड्स टू धारणा, पर मनन चिंतन के बाद धारणा पर भी मुझे अटेंशन, नहीं तो नहीं होगा। धारणा कैसे? अब हम रोज देखते हैं, हमारा ये होमवर्क है, हमने एक ही बात बोली है। आप चाहे 2 बातें लो, आप 4 बातें लो, आपका जो दिल करता है आप वो लो, पर लो, और उसको सारा दिन यूज करो। चाहे 4 को यूज करो, 1 को यूज करो, पर करो। फिर कहेंगे हम धारणा, हमें धारणा होगी। और धारणा का मतलब क्या होगा? दीदी उसको अप्लाई करना प्रैक्टिकल लाइफ हाँ, में। हाँ, तो मेरा जीवन कैसा होगा? उस जैसा बनना, यही दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन भक्ति एंड ज्ञान। धारणा। एग्जैक्टली, धारणा। भक्ति में भी बातें तो हमने अच्छी सुनी थी, कोई खराब बातें थोड़ी सुनी थी, बहुत अच्छी बातें थी, हमें सिर्फ अप्लाई नहीं करना आ रहा था। और हमारी एप्लीकेशन का फर्स्ट स्टेप बाबा क्या बोलते हैं? आज बाबा ने मुरली के लास्ट पेज पर बताया, माँ में कम याद करो। अपने को आत्मा समझ इज द फर्स्ट स्टेप। मैं उस स्थिति में कितनी देर रह पाती हूँ? अभी भी मैं अपने को आत्मा समझ कर बात कर रही हूँ। पहली बात हमारे को पक्की करनी है, ठीक है? हमने जो देखा था कि हमने रोज किन्हीं 2 आत्माओं में या वस्तुओं में गुणों को देखना है। एक बात, ये हमारे साथ चलना ही चाहिए। दूसरी बात, हर कर्म से पहले बाबा को बुलाना है और उसके बाद उसका थैंक्स करना है। तीसरी बात, अपनी आत्मिक स्थिति पर अटेंशन। मैं आत्मा, मैं मुरली सुन रही हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस शरीर द्वारा इस मुरली को सुन रही हूँ, बस इतना ही करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और जो आपको बोला था 5 मिनट करो, कोई नहीं, आप थोड़े सेकंड से शुरू करो। मैं आत्मा, जस्ट कीप डूइंग इट। फिर हम कहेंगे बुद्धि का ताला बंदी, बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। फिर बाबा ने दीदी ने आज क्या बताया? बाबा रोज चीजें क्या कहते हैं, रिपीट कर रहे हैं जी। कई लोग कहते हैं रोज तो बाबा बोलता है देही अभिमानी बनो, आत्मा समझो अपने को। क्यों बोलना पड़ता है उसे रोज? आपका बच्चा जब छोटा था, वो रोज ब्रश नहीं करता था तो रोज बोलते थे कि नहीं बोलते थे? अगर उसको रोज बोलना पड़ रहा है इसका मतलब हम नहीं कर रहे हैं ना, तभी तो बोलना पड़ रहा है ना। और दूसरी बात, वो जब रोज बोलता है, हर बात का बाबा की इम्पैक्ट अलग होता है। दादी बचपन से ज्ञान में, 104 की एज में दादी जानकी ने अपने शरीर को छोड़ा। दीदी सॉरी, वो आपके लिंक में ना, वो जो आपने दूसरा लिंक, आई मीन ज्यादातर लोग उससे स्टार्ट कर रहे हैं, तो लिंक नॉट स्टार्टेड, वो भी ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। ओ मैंने वो आपने वो ORC का लिंक भेज दिया ना आपने लास्ट में। मैं भेजती हूँ, I'll do it दीदी, वेट I'll send the link। हाँ राइट, इसीलिए हाँ, इसलिए लोग भी कम है। हाँ, that's मुझे why भी people मुझे भी हाँ, नहीं कनेक्ट हो रहा था पहले। नहीं हो नॉट स्टार्टेड मीटिंग, नॉट स्टार्टेड आ रहा था। आई एम सो सॉरी। इसमें भी और उसमें भी भेजना है, गिव मी अ मोमेंट। पीसफुल वर्ल्ड में, ओके। Even I was thinking what has happened.
चलिए, आई थिंक नाउ इट इज करेक्टेड. थैंक यू रेणु बहन. चलिए, तो आगे चलते हैं. We can wait for a minute or two for everyone to join, although time तो काफी हो गया है. 1 मिनट अपनी आत्मिक स्थिति को बनाएं. रेणु बहन, दीदी. आप डॉक्टर मंजू को बता देंगे. जी दीदी. जी दीदी. मैसेज आया हुआ है. हाँ दीदी, या आई रेड दैट मैसेज. आई जस्ट इन्फॉर्म एंड सिप्पी को जस्ट इन अ सेकंड. हाँ जस्ट बता दो, ज्वाइन कर लें हम. ठीक है, हो सकता है उनको लेट लगे क्योंकि जाना भी होता है वर्क प्लेस में. ठीक है, तो बुद्धि का ताला बंद. अच्छा, एक और बात कि मुरली जो है, क्या हमें लगता है रिपीट हो रही है? क्या हम मुरली में बोर होते हैं? बताओ, किसको लगता है हम मुरली में कभी भी नहीं बोर नहीं होते कभी भी. अच्छा, जिसको लगता है बोर नहीं हो रहे, वो क्यों लगता है? क्योंकि हमारा जो लेवल होता है धारणा का, वो डे बाय डे, मिनट बाय मिनट बदल रहा है. जितनी मेरी धारणा पावरफुल होती चली जाती है, तो बढ़ती चली जाती है, तो मुरली का अर्थ भी मुझे अलग तरीके से समझ आता है. हम सब ने पहले दिन ज्ञान लिया कि त्रिकालदर्शी का मतलब क्या है, आदि मध्य अंत का ज्ञान. और त्रिलोकीनाथ का अर्थ क्या है, एक ये स्थूल वतन है, एक सूक्ष्म वतन है, और एक परम धाम. What happened today? You started now and nobody was able to connect. हाँ, मेरे से गलती हुई है, मैंने कोई गलत. बात नहीं, कोई बात नहीं. मतलब I just want to know I didn't miss. That's all. No, you didn't miss. I am the one who made the mistake. That's all right, as long as we didn't miss. So मतलब हमारे को जो धारणा की जो लेवल है हमारी, वो फर्क हो जाती है ना. अब हमें पता है तीनों कालों का ज्ञान का मतलब क्या है. हमें पता है पास्ट में क्या हुआ, अभी क्या है, और आगे क्या होना है. इससे मुझे क्या एनलाइटमेंट मिली, उसके ऊपर हम चिंतन करते हैं ना, रियलाइजेशन होती है ना. बताओ क्या एनलाइटमेंट मिली. It's such a marvel, रचना बहन, that आशा दीदी अभी भी कहती हैं कि ये मैंने पहली बार मुरली में सुना. हाँ, मतलब imagine so many years in it and she reads it 9 every years day. की थी वो ज्ञान में. Now I think she is 70. अभी भी कल परसों ही कह रही थी कि मैंने पहली बार सुना. पहले बार. हम तो कुछ भी नहीं है. Even the same thing कि आत्म अभिमानी बनो, क्या है इसका मतलब, इसका अर्थ क्या है. जब हम कहते हैं आत्म अभिमानी बनो, उसका अनुभव क्या है. आप बताओ, आपका अनुभव बदलता है कि नहीं आत्म अभिमानी होने का? बेटर, डीपर, आपको लगता है कि नहीं कि परमात्मा से मेरा कनेक्शन और पावरफुल हो गया, परमात्मा को मैंने और जानना शुरू कर लिया, है ना. वो जानना, वो जो है, जैसा है, जितना है, जैसे हम बोलते हैं ना. आई थिंक दीदी, इससे अपनी जो मन की स्थिति है उस पर भी बहुत निर्भर करता है. ऑफ कोर्स करेक्ट. हाउ मच आई एम स्टेबल और हाउ मच आई वांट टू. कई बार हम मुरली सुनते हैं तो शायद बहुत कम ही हम उसमें ध्यान दे पाते हैं, बट देयर इज अ सर्टेन जो आनंद होता है वो तो रहता ही रहता है. पता है नहीं, आई मीन दैट इज देयर विद मी, एटलीस्ट आई फील दैट. आनंद रहता ही रहता है ना, क्योंकि आप उसको धारणा में ले रहे हो. जो धारणा में लेगा उसको आनंद रहेगा. जो धारणा में नहीं लेगा तो फिर उसमें वो बोर्डम और वो उबासी
और वो नींद, वो सारी चीजें उसके साथ आती। मंजू बहन और दिनेश भाई ने ज्वाइन करा है। आई एम सॉरी, आई सेंट द रॉन्ग लिंक बाय मिस्टेक, रियली सॉरी फॉर दैट। नो प्रॉब्लम दीदी, आई वाज जस्ट वंडरिंग कि भूख कि तो ये लग क्या गया हुआ? होगा। नो, भूख तो बड़ी देर से लग गया था, मेरे से गलती। ठीक है, तो But you know, तो वरदान को लेते। क्या है वरदान? इसी वरदान की हमने बहुत बार बात करी। वरदान सुनाएगा कौन? एवर रेडी रहना, विनाश के पहले एवर रेडी रहने वाले, समान और संपन्न भव। एवर रेडी रहने का मतलब हम समझें। एवर रेडी का मतलब क्या है? That this can be the last minute. Any minute can be the last minute. So we have to be ready. Any minute can be the last minute. हाँ, so any minute can be the last minute. It means what? हम बाबा के साथ जाने के लिए तैयार हैं। बाबा के साथ जाने के लिए तैयार। इसका मतलब थोड़ा और एक्सपैंड करना। सही बोल रहे हो, आगे चलो और बोलो। बाबा के ज्ञान में रहें, 24/7 अपने आप को आत्मा समझें और यही सोचें कि अगर ये लास्ट मिनट है, हम चले गए, तो वी शुड नॉट गो विद एनी रिग्रेट्स के, और बाबा को याद कर लेते ज्ञान से। नॉट गो विद एनी रिग्रेट कि मैं क्या मेरा जो दीदी बाबा ने बोला है कि हमको एवर रेडी रहना। ऐसी है, मोह में नहीं रहना। अगर मोह में नहीं रहेंगे, अटैचमेंट्स कम होंगी, तो विल बी बेटर प्रिपेयर्ड टू गो। काम नहीं, बाबा ने बोला अटैचमेंट नहीं होगी, है ना। कम से नहीं काम चलेगा। कम कब ज्यादा हो जाए वो पता नहीं चलता ना। और तो मेरे को क्या चेक करना चाहिए? अगर कल भी था, अगर अब भी शरीर छूटे तो मेरी स्थिति क्या है? चेक करो। और वो डिफरेंस को देखो, मुझे क्या कवर करना है। It has to be always, no? Only then you are ready for the last minute. तो एवर रेडी के लिए दो बातें क्या? दीदी एक एवर कल भी देखी थी ना। क्या है तीन बातें एवर रेडी? बहुकाल का अभ्यास दीदी, वी हैव टू बी प्रैक्टिस की, अगर होगा तभी हम उसको याद कर पाएंगे। और एक और बात थी, अचानक होगा सब कुछ। कौन सी घड़ी अंतिम घड़ी हमें नहीं पता। और मुझे अपने साथ क्या लेकर जाना है? हम क्या लेके जाते हैं अपने साथ? अपने संस्कार। तो हम देखें मेरे संस्कार किस हद तक परिवर्तन है। जो बाबा कहता है आप मियां मिट्ठू नहीं बनना, चलो इतना तो कर लिया, वो मैंने इतना तो कर लिया। हम अपने आप को देखें, मुझे बनना है, मुझे बस करना है। बस जितना हम उसमें उसकी धुन में रहेंगे उतना हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो बिना, हाँ धीरेन भाई आप कुछ कहने लगे हैं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सोच लो फिर बता देना, ठीक है। फिर बाबा ने कहा विनाश के पहले एवर रेडी बनना अपना सेफ्टी का साधन है। तो मेरी सबसे बड़ी सेफ्टी क्या है? अगर मैं आत्मिक स्थिति में हूं तो मुझे किसी बात का दुख होगा? तो अगर बाबा की साथ में है तो अंदर है, सेफ है, ये तो हम कर ही सकते हैं। और कुछ ना करो, इतना तो हम कर ही सकते हैं, बाबा की लाइट मुझ पर निरंतर पड़ रही है ना। अगर समय, हाँ जी दीदी बाबा को ट्रस्टी बना के चल पड़ेंगे बाबा के साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ट्रस्टी बनकर चल पड़ो, सब कुछ हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा ना कि अगर समय मिले तो संगम युग की मौज बनाओ। तो संगम युग की मौज क्या है?
बेफिक्र बन के रहना। बेफिक्र। और वो कैसे बनेंगे? हाँ, बाबा का ज्ञान बाबा मिला पे तो दीदी। एंजॉय करें। एंजॉय क्या, हम कैसे एंजॉय कर पाएंगे? जब मैं बाबा के साथ हूँ, जब मैं उस अति इंद्रिय सुख का अमृत वेले अनुभव कर लेती हूँ। आपका 1 सेकंड का अनुभव अमृत वेले का, वो पावरफुल वाला बिंदु रूप वाला अनुभव जो है, 1 सेकंड का भी जो वो अनुभव है, वो सारा दिन आपको शक्ति दे सकता है। इतना पावरफुल वो अनुभव है ना। क्योंकि फाइनल विनाश की डेट जो है, बाबा कहते हैं कभी फिक्स नहीं होगी, अचानक होना है। एवर रेडी नहीं होंगे तो धोखा खा जाएंगे। सदा याद रखो कि हम और बाप साथ हैं। जैसे बाप संपन्न है, वैसे साथ रहने वाले भी समान और संपन्न होते हैं। बाप के समान बनना बहुत बड़ी बात लगती है, पर क्या मेरे कदम उस तरफ एक्यूरेटली बढ़ रहे हैं? कहीं मैं रिवर्स गियर तो नहीं लगा के बैठ गई? मेरी गाड़ी मूव फॉरवर्ड ही कर रही है ना। समान बनने वाले साथ चलेंगे। बाबा से जब हम मिलते हैं, मेरे को इसके ऊपर यही संकल्प चला सुबह अमृत वेले, हम जब बाबा के समान स्थिति का 0.1% भी अगर मैंने आज उसका अनुभव कर लिया, तो मैं उतना उसके ज्यादा करीब हो जाती हूँ, उतना ज्यादा पावरफुल मेरा अनुभव हो जाता है ना। कल मैं जैसे मेरी स्थिति ये थी, मेरे को कोई गाली निकालता है तो लगता है उसको अभी बस सुना दो। आज मेरी स्थिति ये है कि ठीक है, बोल रहा है ना, अपने हिसाब से बोल रहा है। हलचल जो हुई, पहले जो 100 वाला लेवल था, आज मेरा 50 हो गया, तो भी मैं बाप के समान थोड़ी सी बनी। ऐसे अपनी चेकिंग करो और अपने आप को रोज देखो कि मैं बढ़ रही हूँ ना, मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं पीछे तो नहीं जा रही हूँ। हम पीछे कब चले जाते हैं? जब हम अपने आप को बोलते हैं चलो कौन बना है, थोड़ा सा कर लिया, इट्स ओके। अपने आप को अपनी गलती पर इट्स ओके नहीं बोलना, गिल्ट में नहीं आना, पर उसको बदलना। इवन गिल्ट देन बिकम्स अ वेरी नेगेटिव इमोशन। हमने कभी अपने बच्चों के लिए कुछ हमने जो करना था नहीं कर पाए, सपोज, उसमें गिल्ट में आती, हो गया फुल स्टॉप, ड्रामा में था, मेरे को अब बेस्ट करना। क्योंकि हम बच्चों के लिए जो नहीं कर पाए उसके लिए भी बहुत गिल्ट आता है। मैं ऐसे कर लेती, मैं वैसे कर लेती, तो ये परिस्थिति ना होती। इट्स ओके, बिकॉज वो ड्रामा में वैसे ही होना है। हम भी जो पेरेंट्स बने, हमने कौन सा हजारों बच्चों को पाला है जो हमें पता हो? हम भी तो फर्स्ट टाइम पेरेंट्स होते हैं, हमें क्या पता होता है? अपनी तरफ से हर एक बेस्ट ही कर रहा होता है ना। सो ये अपने आप को फॉरगिव भी करना है, गिल्ट में नहीं आना, बट दैट डजंट मीन आई डोंट चेंज। हाँ जी धीरेन्द्र भाई, याद आ गया? आई थिंक दीदी बेस्ट वे, हाँ बोलो रेणु बहन। बेस्ट वे चेकिंग का यही होता है, जब व्हेन वी राइट अ लेटर टू गॉड, जब हम पोता में लिखते हैं तो उसमें अपनी मिस्टेक्स अपनी चेक करते हैं कि हमने आज ये गलती की, आज हमें गुस्सा आ गया, आज हमने उसको थोड़ा अपना राइट, वो तो करना ही है, वो भी करना है, फिर उसको फुल स्टॉप लगा देना है। हाँ जी कंटिन्यू धीरेन्द्र भाई जी। एक पल का भी मौका ना रावत को दें। वेरी नाइस। फिर स्लोगन है, जिनका स्वभाव निर्मल है उनके हर कदम में सफलता समाई है। निर्मल का मतलब क्या? मल मतलब गंध, स्वच्छ, जेंटल, सॉफ्ट। तो स्वच्छ, जेंटल, सॉफ्ट क्या होगा? केयरिंग एंड गिविंग। स्वभाव की चीज है स्वभाव। स्वभाव कैसे बनता है? हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो व्यवहार है, किस चीज पर डिपेंडेंट है? सोच पे। हमारी सोचने पे। और सोच किस चीज पर डिपेंडेंट होती है? हमारे संस्कारों पर। तो जब मेरे संस्कार वो बन जाते हैं एडजस्टेबल, मैलिएबल, कन्वर्टेबल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसे फॉर इंस्टेंस आप चल रहे हैं,
आपने सोचा था बारिश आएगी, वेदर का नोटिस आपने पढ़ा, आपने वो पढ़ लिया, वेदर को चेक करा, आप तो छाता लेके चल पड़े, हो गया बड़ा स्ट्रॉन्ग सन आ गया, आप उसमें इरिटेट होते। लो, मैं तो बारिश के हिसाब से निकली थी, ये तो धूप निकल आई, और मेरे को अंदर से बहुत गुस्सा आना शुरू हो जाता। इन्हीं छोटी छोटी बातों पर गुस्सा भी आ जाता, अंदर से हलचल हो जाती है छोटी छोटी बातों पर, है ना। तो ये तो मैलेबल नहीं है, ये तो कन्वर्टेबल नहीं है। तो कन्वर्टेबल होना, ऐसे मैलेबल होना, जैसे कहते हैं ना रियल गोल्ड वो जो मोल्ड हो जाए, तो वो क्या मतलब, जो भी कुछ हो रहा है मैं उसको एक्सेप्ट कर लूं क्विकली। दीदी कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको गुस्सा नहीं आता, लेकिन तब भी आप बात करते हो, देखो आज ऐसा था और मैं छाता लेके चली और धूप निकल आई। आपका बात करना मतलब आपने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाए जी, क्योंकि अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते सपोज, तो नुकसान मेरा ही है ना, मेरे ही सोच चलिए मैं ही तंग हो रही हूँ। No, but that can also mean that we are just saying that the weather department is so unpredictable. And we may not even mind. We could even laugh at it. चलो अच्छा है धूप निकल आई, बारिश नहीं हुई, you know. पर आप बताओ ये बात व्यर्थ में जाएगी कि समर्थ में जाएगी ना। अब तो हम क्योंकि हम गॉडली स्टूडेंट है ना, तो हमारी सोच भी कोई व्यर्थ बात हमें, मतलब whatever I talk it should have a meaning, फालतू nothing। अगर मैं फालतू बोलती हूँ आई एम ड्रेनिंग माई एनर्जी। अगर मैं कहती हूँ एस्ट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, हाँ बोलो सविता। कुछ नहीं, आई वाज गोइंग टू से कि अब बहुत बार होता है कि कोई थॉट आता भी है तो फॉर अ सेकंड देन व्हाई एम आई थिंकिंग लाइक दिस, तो वो बोलने में कन्वर्ट नहीं होता है, बिकॉज थॉट सडनली वन बिकम्स अवेयर ऑफ कि मैं गलत सोच रही हूँ। So I feel that many times now. That happens with me also many times. And thought भी शुरू होने लगता है, I just say इसको बाबा इसको ले जाओ and throw this bad thought. तो निर्मल होना मतलब एक्सेप्टेंस में इजीली क्विकली एक्सेप्ट किया और अपने सारे थॉट प्रोसेस को बदला, और उसके लिए जो करना है वो करो, जो मुझे करना चाहिए वो तो मैं कर लूं, है ना। अगर हम डिले करेंगे सोच सोच के अपना फोन कर करके आलतू फालतू बोलकर, फिर तो मैं ही तंग हो रही हूँ ना। तो निर्मल होना मीन्स जो जैसा है, कोई कैसा भी है, मैं उसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ एज इज, और फिर भी उसके लिए शुभ भावना तभी मैं रख पाती हूँ, है ना। तो उनके हर कदम में सफलता समाई है। तो एक ये शब्द है सफलता, इसको अंडरस्टैंड करें, सफलता का मीनिंग क्या है। दुनिया में हम क्या समझते हैं सफलता? क्योंकि ज्यादातर दुनिया में हम समझते हैं कि जो हमने सोचा, जो हमने जिसके लिए हमने एफर्ट लगाए और वो काम पूरा हो गया तो हम सफल हो गए, ठीक है ना, सोचा और वो हुआ। अब ज्ञान में आने के बाद आप बताओ सफलता क्या है? अपने ऊपर जीत पाना, या अपने स्थितियों को या अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाना। अपने ऊपर जीत पाना, अपनी स्थिति को के ऊपर जीत पाना, अपनी स्थिति को बनाए रखना एक्यूरेट। और आज का दिन मैं कितना कंट्रोल कर पाई अपने आप को, कितना फॉलो कर पाई मैं जो मैंने सोचा। सो एंड ऑफ द डे है ना। अब मैं सपोज मैं कोई काम करने गई, मेरे को अच्छा चलो बैंक जाना है, मेरे को बैंक में XYZ काम है, आई वांटेड सम चेंज इन एड्रेस और व्हाटएवर, बैंक के काम यू नो हाउ दे आर, दे टेक अ लिटिल व्हाइल। आप वहां गए, आपका काम नहीं हुआ, तो उस समय मैं कि काम नहीं हुआ, मैं उसको कितना एक्सेप्ट कर लूं, एक्सेप्ट किया एंड सोचा कोई अच्छाई होगी जो अभी नहीं हुआ, फुल स्टॉप। देन हम कहेंगे सफलता।
हम सेवा करते हैं, ठीक है। अब हम सेवा कर रहे हैं तो किसी दिन सेवा के लिए, आप यहाँ पर भी देखते हो, ये भी सेवा ही है। इसमें कभी 27 लोग हो जाते हैं, कभी 12 होते हैं ना। आज तो पहले 8-9 ही थे, है ना। तो क्या सोचना चाहिए मुझे? मैंने तो नहीं सोचा कि मैंने वही गलत भेज दिया, वो तो रेनू बहन ने बताया। माना, इट इज ओके, उस चीज को एक्सेप्ट करना, कोई ना कोई बात है, एंड ये अच्छाई के लिए। आज मैंने क्या सबक सीख लिया कि लिंक को देखो और फिर भेजो, ऐसे ही मत भेज दो जल्दी में। जल्दी में काम हुआ ना, गलती हुई। ये है सफलता, उस चीज से हम सीख लें। और ये वो सब्जी आ रही है, ठीक है, आ रही है, बहुत अच्छा है। और सेवा के समय मेरी स्थिति क्या है, तब मैं सोचूंगी ये सफलता है। मैं व्हाट एम आई डिलीवरिंग? अगर मेरी स्थिति नहीं है तो आई वोंट बी एबल टू डिलीवर। वैसे भी बाबा ने कहा है सेवा तो मेरी है, मैं करा रहा हूं ना, तुम निमित्त होके बैठे हो, निमित्त होके बैठे हो, ठीक है। तो जिस ये माने, तो बाबा हमें रोज सिखाता है एक्सेप्ट व्हाट इज, क्योंकि विनाश के समय में बहुत सारी एक्सेप्टेंस हमें लानी पड़ेगी, वो तो होना ही है। दीदी अपनी नेगेटिव थॉट्स जो होती है हमारी नेगेटिव, उसको जब हम कंट्रोल करते हैं नो, तो वो भी एक सफलता है। बिल्कुल वो सफलता है। तो इसके लिए मैं आपको एक विधि बताती हूँ, जो अभी हमारी एक क्लास में सुना मैंने, कि जैसे आप सुबह उठे, उस टाइम पे जस्ट सिट फॉर 5 मिनट्स एंड चेक मेरे क्या संकल्प आ रहे हैं, जस्ट चेक। आप जैसे अभी हम योग ऐसे ही करेंगे और आप इस चीज को आगे लेकर जाना, पूरे दिन में अपनी बार बार चेकिंग करना, कौन से थॉट आ रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, उनको जज नहीं करने बैठ जाना, ओहो ये तो नहीं आना चाहिए, वो नहीं आना चाहिए, नो जजिंग, नथिंग, जस्ट फ्लो, लेट इट बी। करो अभी जो भी थॉट आ रहे हैं, just sit and watch. आप धीरे धीरे नोटिस करेंगे कि जो भी संकल्प है स्लोली थॉट्स भी स्लो डाउन हो रहे हैं, और अब अपने को ज्योति बिंदु देखें। मैं ज्योति बिंदु से पा रहा हूं, हर सिचुएशन को इजीली एक्सेप्ट कर स्वयं को एवर रेडी रखने वाली आत्मा। बाबा से निरंतर कनेक्टेड। ओम शांति। तो ऐसे में बात अपनी करो, जब आप अपने थॉट्स को वॉच करते हो विदाउट जजिंग देम, दे विल स्लो डाउन एंड दे फिनिश। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं फुल स्टॉप, छोड़ो, ये नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। जब हम कहते हैं, हम जबरदस्ती जब फुल स्टॉप लगाने की कोशिश करते हैं, वो थोड़ी देर को स्टॉप हो जाता है।
पर ये कैसा है कि एक जैसे बच्चा है, खूब सारी चॉकलेट खा रहा है, माँ ने आंख दिखाई, वही चॉकलेट छोड़ दी। माँ जब तक खड़ी है वो चॉकलेट को नहीं उठाएगा, माँ उधर गई, उसने फिर से उठा के खा लिया, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं किया उस बात को, फोर्सफुली उसको छोड़ा। माँ आई, उल्टी सीधी बातें बोल रहा है, चुप, माँ गई, फिर से शुरू। उसी तरह हम कहते हैं नो, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। बार 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 आप उनको, छोटे बच्चे की तरह वो बिहेव करता है। एक बच्चा है ना, शैतानी कर रहा है, आप कुछ मत करो, आप उसको जानते भी नहीं, आप सिर्फ उसको देखते रहो, वो जो शैतानी कर रहे हो छोड़कर बैठ जाते हैं। ऐसी मन जो मेरा ट्रूएंट प्ले कर रहा है, इधर उधर भाग रहा है, आप उसको वॉच करते रहो, शांत हो जाओ। सुबह करो, दिन में करो, अवेयरनेस में लाओ, मेरे को कौन से जो प्रेडोमिनेंट थॉट्स हैं वो तो आएंगे, आपके जॉब के, करियर के, पेशेंट के, स्टूडेंट के, बॉस के, जिसके भी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो उसके, जहाँ के, ठीक है ना। चलिए, आज की मुरली इतनी ही, और इस चीज को आज दिन में हम बार बार अपने आप को देखेंगे, कौन से संकल्प चल रहे हैं, उनको स्टॉप किया, अपने को ज्योति बिंदु देखा, बाबा की लाइट मुझ पर, ऐसे फुल स्टॉप लगाना, ताकि हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आ जाए और फिर वो रिमूव हो जाए। ठीक है, ओम शांति। एंड टुडे, आज की जो गलती हुई उसके लिए माफी, फिर कर। नहीं दीदी, नहीं, it happens with everybody. It's a very In normal. fact, in between, Very normal.